जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आस्था है तो रास्ता है, लेकिन ये आस्था तभी पनपती है जब महाराज की मर्जी हो। महाराज की अगर मर्जी नहीं होगी तो आप महाराज के दीदार नहीं कर सकते, आप महाराज को मान भी नहीं सकते। संगत जी, आज का सत्संग है एक ऐसा सफर जो अविश्वास से विश्वास तक पहुंचा और फिर जो विश्वास पनपा वो एक ऐसे टेलीपैथी के कगार पे पहुंचा जो शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक सत्संग है। आज का सत्संग साझा कर रही हैं कृष्णा आंटी, कनाडा की संगत। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने और इसे बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि आप ही के साथ उन सभी का विश्वास की जीत हो। महाराज का अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना। लफ्जों में महाराज का शुक्राना नहीं किया जा सकता। जो है सब महाराज हैं। जय गुरु जी महाराज। महाराज से जुड़ने का सफर शुरू ऐसे हुआ था कि मेरी नानी को सत्संग कीर्तन जहाँ से भी इनवाइट आता था वो जाते थे। और ऐसे ही एक बार उन्हें सत्संग का इनवाइट आया, महाराज के सत्संग में गए। जब वापस आए तो इतने खुश। कहते हैं बहुत ऑर्गेनाइज था, बहुत मन लग रहा था, हम भी अपने घर पे करेंगे। मेरा वो वक्त नहीं था। बहुत मैं बहुत 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 ईगो। तो मैंने नानी को ऐसे कहा कि आप बहुत गलिबल हो नानी, आप बहुत भोले हो। आप इंडिया के सारे गुरुओं के सत्संग करवाने शुरू करो, आपके 365 डेज कम पड़ जाएंगे। कुछ समय बाद महाराज का स्वरूप घर आया अपने आप। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ महाराज। जबकि महाराज की बहुत 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 कृपा रही है बचपन से। ऐसे घर में उन्होंने जन्म दिया, ऐसे पेरेंट्स दिए, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स दिए जहाँ पे गुरु परंपरा और बहुत पूजा, बहुत बहुत स्पिरिचुअल, बहुत बहुत प्यारे फैमिली मिली। बट मेरा छोटा दिमाग महाराज को नहीं समझ पाया। और जब मैंने महाराज का स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग है। जो मैंने गुरु देखे हैं वो तो भगवे कपड़े पहनते हैं, और महाराज तो इतने रॉयल चोले में। जो गुरु देखे हैं वो तो चारपाई पे, पेड़ के नीचे, जर्जर शरीर। और महाराज इज सिटिंग ऑन अ रॉयल थ्रोन। और यूजुअली गुरुओं के जटाएं होती हैं, जटाजूट होते हैं, और महाराज के तो बाल ही नहीं। और कातियर का बैंड लाइक ये तो ये तो कुछ कुछ अलग ही है। छोटी समझ, छोटी बुद्धि, महाराज को समझने के काबिल नहीं। और समय बीता तो फाइनली महाराज ने अपने सत्संग में बुलाया, और मुझे घसीट घसीट के मेरी मम्मी और मासी मुझे लेके गए कि इनवाइट आया है तो सत्संग में जाना है। और मैं पूरे डिनायल मोड में थी कि आपको जाना आप जाओ, मुझे मत लेके जाओ। जब महाराज के सत्संग में पहुंची, अगेन शायद वक्त नहीं था उस टाइम पे, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खाली गद्दी, सब उसी को मत्था टेक रहे हैं। शिव जी और नानक जी का स्वरूप साथ में है। शबद गुरबानी चल रही है, और एंड में आरती शिव जी की हो रही है। सत्संग हो रहा है, होता जा रहा है, और बीच बीच में सब खाते जा रहे हैं चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। पर आई रिमेम्बर चाय प्रसाद आई थी तो बख्शे महाराज, मैंने कहा था आई एम टू कूल फॉर टी, मैं तो चाय नहीं पीती। तो मैंने अपनी मम्मा को दे दी थी कि ये चाय आप पियो। और जब अंत में संगत शेयरिंग हुई जैसे अभी हो रही है, तो मैं बहुत हंस रही थी अपने मन में। मुझे ऐसे लग रहा था कि सब दुनिया पागल हो गई है क्या।
कि भगवान इतने वेले हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें पूरी करने के लिए आएंगे वो। छोटा दिमाग, छोटी बुद्धि। महाराज बहुत बड़े हैं। महाराज बहुत बड़े हैं, किसी भी इंटरप्रिटेशन से बहुत बहुत परे। जब वक्त आया, शायद जब गुरु लाइफ में आते हैं तो हजारों करोड़ों वॉट की एनर्जी लेके आते हैं। और मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ कि कोई स्विच था, मुझे नहीं पता कौन सा स्विच, वो महाराज ने ऑन कर दिया। और यही इंसान जो सब बोलता था कि क्या है, वो बोलना शुरू हो गया, जो थे वो महाराज थे, जो हैं वो महाराज हैं, जो होंगे वो गुरुजी महाराज होंगे। और मेरी परिवार में सब लोग काफी सरप्राइज थे कि ऑफ ऑल पीपल इसको क्या हो गया। ये वो टाइम था जब मेरे नानू हॉस्पिटल में थे, एस्मा पेशेंट थे 30 ईयर्स से। दिल्ली में हम रहते थे, तो दिल्ली की हवा कोई बहुत अच्छी नहीं है लंग पेशेंट्स के लिए। एंड उस टाइम पे नानू आईसीयू में थे, इज वेरी अनवेल। महाराज की इतनी बख्शीश, इतनी बख्शीश। उस टाइम महाराज ने अपने दर्शन दिए। और हमेशा ऐसे लगता है कि दीज आईज आर नॉट केपेबल ऑफ सीइंग महाराज। कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत नीच, बहुत पापी, बहुत बेकार इंसान हूँ, पर महाराज तो महाराज हैं। तो पहले महाराज के दर्शन हुआ आईसीयू के बाहर। तो मैं खड़ी हुई थी और आईसीयू में दिन में 2 बार मिलने जा सकते थे। तो बाहर खड़ी हुई थी, आंखें बंद थी। तो ऐसे लगा कि आईसीयू के बीच की जो वॉल है, मेरे और आईसीयू के बीच में, वो डिसॉल्व हो गई है। एंड गुरु महाराज एक सफेद चोले में है और वो एक स्ट्रोल ले रहे हैं आईसीयू के अंदर। तो एकदम से मैंने आंखें खोली और थॉट आया कि मैं इमेजिन कर रही हूँ मैं कौन होती हूँ। मैं मैं महाराज को इमेजिन नहीं कर सकती। पर ऐसा लगा कि अच्छा, महाराज देखें तो अच्छा है, फिर भी अच्छी चीज इमेजिन की है। जब अंदर गई, नानू से बात हो रही थी, तो होते होते आउट ऑफ नोवेयर, नो कॉन्टेक्स्ट, नानू कहते हैं, तेनू पता है यहाँ पे अभी कोई खड़ा था, हाथ में उनके, हाथ में हाथ थे, एंड ओवर द शोल्डर मेरी तरफ देख रहे थे। जय जी महाराज। जो नेक्स्ट दर्शन हुए महाराज के, वो ना ये ड्रीम दर्शन नहीं है, अ, ना ये खुली आंखों के दर्शन है। शायद महाराज की कोई अपनी ब्लेस्ड स्टेट होती है, उसमें वो ले जाते हैं 1 सेकंड में। शायद वहां पे दिमाग में अपनी कोई थॉट नहीं आ सकती, अपनी कोई इमेजिनेशन नहीं आ सकती। सिर्फ जो महाराज लाना चाहते हैं, इट्स अ क्लीन स्लेट, इट्स अ क्लीन बोर्ड। जो महाराज दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। तो उसके बाद जो दर्शन हुए, वो महाराज के हॉस्पिटल के गेट के बाहर हुए। महाराज सफेद चोले में थे, हाथ में उनके एक कफन था, और पूछते हैं तैयार हो। अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर के जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता, मैं भी नहीं थी। तो महाराज को बोला नहीं, नहीं महाराज। और महाराज ने बहुत प्यारी स्माइल दी, बहुत प्यारी स्माइल। और हाथ में जो उनके वाइट कपड़ा था, उसको हवा में ऐसे लिफ्ट किया, तो उसमें से छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स ऐसे ट्रिकल डाउन हुए। उसके कुछ समय बाद नानू वेंटिलेटर पे थे। उनको 7 डेज हो गए थे वेंटिलेटर पे। एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि अब हम इनकी ट्रिकॉस्मी करेंगे, जिसके अंदर, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल था कि 7 दिन से ज्यादा वेंटिलेटर नहीं रख सकते। तो ट्रिकॉस्मी में यहाँ पे कट लगता है, काफी सारा खून निकलता है उस प्रोसेस में। और उसके बाद पेशेंट बोल नहीं सकते इन मोस्ट केसेस। और मेरी नानी का भी सेम प्रोसीजर हुआ था बिफोर शी लेफ्ट अस टू बी विद गुरु महाराज। और नानू ने एक बात बहुत क्लियरली बोली थी कि मुझे कोई कट नहीं चाहिए अपनी बॉडी पे। उस दिन महाराज ने हमें एक चीज बताई कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम बोलते हैं आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप बताइए, हम पूरी करेंगे।
उस घड़ी में हम नानू को ऐसा नहीं कह सकते थे कि आपको कट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वी साइन द पेपर्स, वी सेड जैसे जो भी प्रोसेस है आप कीजिए। उस दिन महाराज ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया मुझे। मम्मी मासी मामू को महाराज पहले बुला चुके थे, जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब हम फर्स्ट टाइम गए, मैं फर्स्ट टाइम गई, कुछ नहीं पता था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। बट महाराज ने वेलकम किया। वेलकम ऐसे किया कि जो मेन रोड है जहाँ पे कई बार गाड़ी पार्क हो जाती है, वहां पे पार्किंग किया। एंड वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द मंदिर। तो बहुत प्यारी चंदन की खुशबू आ रही थी। तो इन माई स्टूपिड माइंड, एकदम बेवकूफ दिमाग, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे चंदन के पेड़ होंगे, जंगल के बीच में चंदन के कौन से पेड़ होंगे जहां से खुशबू आएगी। अब समझ आता है कि महाराज साथ चल रहे थे। मंदिर पहुंचे। जो 5 स्टेप्स है महाराज के दरबार में जाने से पहले, उससे कुछ पीछे खड़ी थी और शिवलिंग की तरफ ऊपर देखा तो साक्षात महाराज के दर्शन हुए खुली आंखों से। बहुत बहुत सुंदर महाराज, ब्लैक चोला में, आर्म्स में आर्म्स, बस खड़े हैं वहां पे। और उस टाइम मुझे लगा कि मैं हेल्यूसिनेट कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ शायद, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही हूँ, महाराज सत्संग सुनवा रहे हैं। तो शायद अब मुझे हर जगह महाराज दिखना शुरू हो गए हैं। बहुत वक्त लगा समझने में कि ये कितनी बड़ी दात है महाराज की, जो उन्होंने अपने दर्शन दिए, जिसके ना मैं लायक हूं, ना मेरी कोई औकात है, ना मैं किसी चीज के काबिल हूं। जो है सब महाराज हैं। उस दिन महाराज से अरदास की कि जैसे आपको ठीक लगता है नानू के लिए आप वैसे ही कीजिए। अगर उनके जाने का वक्त है, आपके पास आने का वक्त है, तो वही सही। पर अगर उनकी इच्छा है कि उनकी कोई कट ना लगे, तो अगर हो सकता है तो ना लगे कट, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल जाते हैं, आईसीयू के अंदर जाते हैं। और नानू के सारी मशीन्स, बाईपैप, वेंटिलेटर सारे वॉल्स की तरफ पुश हुए हुए थे। नानू का बेड इंक्लाइन किया हुआ था। वो हंस रहे थे और बहुत प्यारा एक एक्शन करते थे वो जब मुझे देखते थे हमें पास। तो अब मैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी कि उनकी सर्जरी हो गई होगी और इट वुड बी वर्स देन व्हाट वी सॉ यस्टरडे। जब नानू के पास गई तो वो नर्स बहुत डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे तो कहते आप कुछ हमें बोलें, हम उससे पहले आपको बता दें सुबह सुबह आज आपके पेशेंट ने अपना वेंटिलेटर उतार दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत 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 गुस्सा आया। इट्स लाइक आपको अपनी बात सुनाई दे रही है कि आप क्या कह रहे हैं। पहली बात, आपका नर्स स्टेशन सामने है। दूसरी बात, एक इंसान जिसकी लंग्स 20% से कम काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली नहीं निकाल पा रही है, वो सांस ही इस वेंटिलेटर या बाईपैप मशीन के थ्रू ले रहे हैं। आप मुझे कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि कोई इंसान जो एक सिस्टम के थ्रू सांस ले रहा है वो उस सिस्टम को बंद कर देगा? कोई पागल तो है नहीं। और मेरे नानू को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उन्होंने A4 शीट पे पूरा लिख के दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक डॉक्टर आए थे वाइट कपड़ों में, उन्होंने कहा सब चंगा, उन्होंने मेरा वेंटिलेटर बंद कर दिया। तो नर्स को दिखाया कि बट दिस इज व्हाट योर पेशेंट इज सेइंग। तो वो कहते हैं दो चीजें। पहली बात, अर्ली मॉर्निंग कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं होते। और दूसरी बात, हम वेंटिलेटर कभी बंद नहीं करते अपने आप से, वी मेक मनी ऑफ इट। उसके बाद जो नानू के अटेंडिंग डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आपको आपको जो है जो नहीं है, बट हम आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा मिरेकल है।
आपके पेशेंट वेंटिलेटर के साथ भी स्ट्रगल कर रहे थे टू ब्रीथ, अभी वो वेंटिलेटर के बिना स्टेबल है, तो आप इसके लिए भगवान का थैंक्स कीजिए। तो थैंक्स तो बहुत है महाराज का, थैंक्स तो बहुत है महाराज का, सिर्फ शुक्राना है। उसके बाद कुछ समय बाद महाराज ने एक सत्संग सुनवाया यूट्यूब पे। कौन थे आंटी कुछ नहीं याद, बट वर्ड बाय वर्ड उन्होंने एग्जैक्टली सेम सत्संग शेयर किया कि उनके फादर हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थे, 7 दिन हो गए थे, ट्रिकोस्मी होनी थी, उनको कट नहीं लगवाना था बॉडी पे, वो बड़ा मंदिर गए, उन्होंने महाराज को अरदास की। अगले दिन जब वो गए तो कोई मशीन नहीं लगी हुई थी, पूछा तो पता चला कि ऐसे सुबह एक डॉक्टर आए हैं, उन्होंने वेंटिलेटर बंद किया। टू द टी, सब एग्जैक्टली सेम। महाराज मेरे जैसे कंफ्यूज्ड सोल्स को स्टैम्प करके बताते हैं कि मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं, आई एम रेगुलेटिंग योर लाइफ। जय गुरु जी महाराज। उसके बाद महाराज के दर्शन हुए। एक रात, आई थिंक कुछ 1 बजे का टाइम होगा रात को, और हम काफी फिजिकली मेंटली हर तरीके से एग्जॉस्टेड थे। महाराज सबके परिवार को बहुत हेल्दी रखें, बहुत स्वस्थ रखें, बहुत लंबी उम्र दे, बहुत खुशी दे। बट जब कोई हॉस्पिटल में होता है और आईसीयू में होता है, और आप सुबह शाम उनको देखने जा रहे हैं फॉर अ मंथ, तो एक मेंटल एग्जॉशन आ जाता है। तो बस आंखें बंद किया उस टाइम, तो क्या दिखता है कि महाराज, हॉस्पिटल आईसीयू है, महाराज ने वाइट चोला पहना हुआ है, ही स्टैंडिंग, नर्स है, नानू इज लाइंग ऑन द बेड, उनके साइड में मैं खड़ी हूँ और मेरे साइड में मामू खड़े हैं, और नानू कह रहे हैं मैंने उठना है, मैंने उठना है। नेक्स्ट थिंग महाराज से हॉस्पिटल फोन कर। मैं तो बेवकूफ हूं, तो मैंने कहा महाराज मैं बहुत थक गई हूँ, आज अभी आप देख लो। लेस देन 10 seconds, फोन की घंटी बजी, इट वॉज द हॉस्पिटल, एंड दे सेड कि आपके जो पेशेंट हैं बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो आप प्लीज हॉस्पिटल आइए। महाराज तो देखने के लिए, अगेन, हु एम आई, बट आई एम श्योर वो वही होंगे, बट एवरीथिंग सेम। द नर्स इज देयर, द हॉस्पिटल बेड, नानू, मैं, मामू, और नानू कह रहे हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। और जो नर्स है वो कह रहे हैं हमारा प्रोटोकॉल है आईसीयू के अंदर, हम पेशेंट्स को वी डोंट लेट देम यूज द वॉशरूम, कि आप वॉक करके नहीं जा सकते टू द वॉशरूम। ऑल्सो नानू के बॉडी में कोई खास स्ट्रेंथ तो थी नहीं, क्योंकि वो 30 दिन से उसी आईसीयू के हॉस्पिटल बेड पे थे, और खाना भी कोई खास तो मिलता नहीं है, इट्स मोस्टली पाउडर। तो आई ही कुड barely वॉक एट दैट टाइम। नानू कह रहे हैं कि मैं कल ही होके आया हूँ वॉशरूम, तो नर्स कह रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्यूरियस दिमाग, मैं नानू से पूछती हूँ कि अच्छा, अगर आप वॉशरूम होके आए कल, तो आप बताओ वॉशरूम कहाँ पे है। जो उनका क्यूबिकल था, उसके जो साइड में ग्लास था वो ओपेक था, तो कुछ विजिबिलिटी तो थी नहीं उनके लिए। सो ही पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन, ही पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन, और मैं क्यूबिकल से स्टेप आउट करती हूँ, एंड द वॉशरूम वाज इंडीड राइट इन दैट डायरेक्शन। महाराज ने उसके बाद एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी ने शेयर किया दैट उनके मदर वाज वेरी सिक, और वो कुछ लास्ट टाइम पे थे अपने, एंड शी रियली वांटेड टू गो टू द वॉशरूम हरसेल्फ। शायद बड़ी एज में आके वॉशरूम इंडिपेंडेंटली यूज करना ही इतनी बड़ी इच्छा हो जाती है। एंड महाराज केम एंड उनको वो वॉशरूम लेके गए। महाराज का इतना शुक्राना है कि वो कहते हैं हम कीड़े मकोड़े हैं, और महाराज हम जैसे कीड़ों के लिए खुद आते हैं, और इतनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। तो महाराज का बहुत 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 सारा शुक्राना। और फाइनल महाराज के दर्शन,
ऐसे हुए कि अर्ली मॉर्निंग ऐसा दिखता है कि जो महाराज का समाधि एरिया है, तो बहुत वाइट फ्लोरिंग है, महाराज की गद्दी, महाराज विराजमान है उस पे, अगरबत्ती जल रहे हैं, और एक बॉडी है उस पे वाइट कपड़ा है। तो थोड़ी सी हवा आती है तो वो कपड़ा फेस से हटता है, एंड इट्स नानू। तो मैं बहुत परेशान हो गई उस दिन, और मैंने बताया घर पे कैसे ऐसे दिखा। बट शायद महाराज यही समझा रहे थे कि अब आगे नानू महाराज के चरणों में है। महाराज ने बहुत 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 प्यार से हमें ये सिखाया दैट मरना इज अ सेलिब्रेशन, डेथ इज अ सेलिब्रेशन। सबने जाना है, और जिनको जाके महाराज के चरण मिले, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। वो असली कमाई है, वो असली कमाई है। तो जितना शुक्राना गुरु महाराज का है, उतना ही शुक्राना नानी और नानू का है। उनकी कमाई, उनकी अरदास, शायद वो महाराज के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने कहा कि अब आप हमें यहाँ लेके आए अपने पास, तो आपको जाके हमारे बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और शुक्राना महाराज, आपने हाथ पकड़ा। नानू के अपने गुरु थे चित्रकूट धाम में, और बहुत 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 सुंदर सौभाग्य रहा मेरा कि मैंने नानू का पागलपन, दीवानापन और प्रेम देखा अपने गुरु के लिए। इतना प्रेम था कि वो 4 4 घंटे खड़े होके बैठ के, कोई भी मिल जाए उनको बस अपने गुरु के सत्संग सुना सकते थे। और उनकी आंखों में इतनी चमक होती थी उस टाइम पे कि दिस इज ऑल, यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। एक वक्त आया था जब नानू के गुरु समाधि लेने वाले थे, और गुरु तो जानी जहान होते हैं, तो उनको पता होता है कि कब उनके जाने का वक्त है। उस टाइम पे उन्होंने नानू से एक बात बोली थी कि, मेरे नानू का नाम राजकुमार था, तो उन्होंने बोला था, राज बताओ क्या चाहिए, कुछ मांगो आज। तो नानू बहुत भाव विभोर हुए, उन्होंने कहा कि महाराज, बस जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो आप मेरी आंखों के सामने हो। और नानू के गुरु ने उन्हें कहा था, ऐसा ही होगा। और ऐसा ही हुआ। जितने टाइम नानू हॉस्पिटल में थे, उनकी स्किन बहुत पतली थी, 30 ईयर्स से वो स्टेरॉइड्स लेते थे एस्मा की वजह से। कोई भी कट पड़ता था तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग होती थी, थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर लग जाता तो ब्रूस पड़ जाता था। और इतने दिन आईसीयू में रह के सुबह शाम पता नहीं कितनी बार ब्लड वर्क होता था, नानू की पूरी आर्म्स वो ब्रूज्ड। नॉट वंस हम उनसे मिलने जाएं और उनकी आंखों में आंसू हो, या उनके फेस पे कोई फ्राउन हो, नेवर। वो इतने खुश होते थे, वो हमेशा स्माइल कर रहे होते थे, हमेशा स्माइल कर रहे होते थे, जैसे उन्हें कोई दर्द ही नहीं हो रहा। और इनफैक्ट वो हमें खड़े होके ही बताते थे, हमें अपने पास खड़ा करके, कि तुम्हें पता है, आज मेरे गुरु मुझसे मिलने के लिए आए। आज मेरे गुरु अपने साथ बहुत बड़े बड़े गुरुओं को लेके आए। आज मुझे राम भगवान के दर्शन हुए। समटाइम्स ही वुड जस्ट पॉइंट इन अ डायरेक्शन एंड से, देखो राम भगवान खड़े हैं। अगर महाराज ने ये एक्सपीरियंस इतने नजदीक से ना दिया होता, तो मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं मैं नहीं कर सकती थी, बहुत छोटा दिमाग है, नहीं इंटरप्रेट हो सकता था, नहीं समझ ही नहीं पाती, लगता कि पता नहीं क्या है। महाराज का शुक्राना, उन्होंने क्या कुछ दिखा दिया, क्या कुछ दिखा दिया। इस दुनिया में कितना मैजिक है, इस दुनिया में कितनी डिविनिटी है। हर एक कण में डिविनिटी है, हर एक कण में। मालिक का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इस काबिल भी समझा कि वो अपने पास बिठाएं, अपनी संगत के पास बिठाएं। तो अनंतम 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 शुक्राना महाराज का। ये तो जर्नी रही, महाराज ने कैसे कनेक्ट किया। उसके बाद महाराज ने कनाडा की पीआर बख्शी,
जिसके लिए मैं उनसे लगातार कहती थी कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे वापस जाना है घर। अ, यहाँ कोई फैमिली नहीं है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे। 2024 में महाराज ने सिलसिला शुरू करवाया। अ, बहुत फोर्सफुली आइल्स करवाया, बहुत फोर्सफुली एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करवाया। और इस टाइम आई वाज सिटिंग एट 502 पॉइंट्स 2024 में। और ये सब करवा के 21 मार्च 2025 महाराज का हुक्म था that I had to leave Canada. I had to leave, सारा अपना सामान लेके, जो रेंटल अकोमोडेशन थी उसको छोड़ के। फ्लाइट बुक हो गई थी, पर फ्लाई करने से पहले महाराज की लीला, उन्होंने एक और फ्लाइट बुक करवाई दिल्ली से वापस टोरंटो की फॉर द 7th of May। जो मेरे दिमाग में बिल्कुल सेंस नहीं बैठ रही थी कि महाराज अब तो हम सारा सामान वापस लेके जा रहे हैं, हमने घर भी छोड़ दिए, अब हम 21 मार्च और 7th May में कितना ही टाइम है, हम वापस आके क्या करेंगे अब। है, महाराज इंडिया ले गए। 7th May का 6th May का दिन आया। 7th May अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, सो आई थिंक अराउंड 1 AM 3 AM। तो मैं तो घर पे बैठ के रो रही हूँ कि मम्मी आप महाराज से अरदास करो कि मुझे नहीं जाना वापस। मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ रहूंगी जाके, ना कोई घर है, और मैं सामान क्या क्या लेके जाऊं क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कितने टाइम के लिए जा रही हूँ। खैर, महाराज का हुक्म, हम जा रहे हैं रास्ते में टू द एयरपोर्ट। तो आंखें बंद करने पे ना क्या दिखता है कि ऐसे एक फ्लाइट जा रही है और आसमान में कुछ फायरवर्क्स जैसे हैं, बट फायरवर्क्स नहीं है, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो पता नहीं, ऐसा लगा कि अच्छा आज की मेरी फ्लाइट कैंसिल है, तो मैं खुश हो गई। अब बोर्डिंग गेट पे बैठी हुई थी, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होता है दैट ऑल फ्लाइट्स आर कैंसिल टुडे। दिस इज द नाइट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और ये वही टाइम स्पैन था जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। द ओनली फ्लाइट जो उस दिन, उस घड़ी आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाई की वॉज द वन जिसमें महाराज मुझे लेके जा रहे थे। वो जो फायरवर्क्स दिखे थे आसमान में, वो शायद मिसाइल्स थे। सब उनकी लीला है, सब महाराज की लीला है। मैं चाहूं भी तो नहीं समझ सकती। हम पहुंच गए टोरंटो वापस। अब महाराज से पूछा कहाँ जाना है, आगे बताइए। अब एयरपोर्ट पे तो पूरा दिन बैठा नहीं जा सकता, तो महाराज का हुक्म हुआ कैलगरी के लिए। तो कैलगरी की फ्लाइट बुक होती है और हम पहुंचते हैं वहां पे। जब अगले दिन उठी, होटल बुक करके वहां पहुंच गए, रह लिया रात में। फिर अगले दिन उठी तो सुबह बफे के टाइम पे, नहीं पता आगे कहाँ जाना है, ये भी नहीं पता कि इसके बाद रहना कहाँ पे, करना क्या है। एक ही चीज ढूंढ रही हूँ कि कैलगरी में सत्संग होते हैं। एंड विद इन 1 आवर और सो महाराज ने 3 दिन के बाद का सत्संग इनवाइट शेयर करवा दिया। तो ऐसे लगा कि यहाँ सत्संग होते हैं तो काम हो जाएगा, बस रहा जाएगा, फिर ठीक है। एज लॉन्ग एज महाराज के सत्संग हैपन, महाराज की संगत इज हियर, महाराज के सत्संग सुनने मिल जाएंगे, सो वी कैन लिव हियर। उसके बाद महाराज ने एक अक्वेंटेंस को फोन करने के लिए कहा। अब वो मेरी बिल्कुल अक्वेंटेंस है, वो मैं उनको दोस्त भी नहीं कह सकती। फिलिपिनो है, मुझसे काफी बड़े हैं एज में, उनकी पूरी फैमिली है। और मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली थी। जिस स्कूल में मैं जाती थी वो भी उसी स्कूल में जाते थे टोरंटो में, बट इन अ डिफरेंट कैंपस। और हम एक आउट ऑफ स्कूल इवेंट में मिले थे। तो इतना ही अक्वेंटेंस था मेरा उनसे। तो उनको फोन करवाते हैं, मैंने फोन किया, उन्हें बताया कि मैं ऐसे कैलगरी में हूँ और ऐसे ऐसे रह रही। आप मानेंगे नहीं, जितने प्यार से और जितने हक से उन्होंने कहा
कि आप कैलगरी में हैं, देर इज नो वे यू आर लिविंग इन अ होटल, यू हैव टू कम एंड लिव विद मी। और वो मेरे को नहीं कह रहे थे, ये महाराज है, ये महाराज की लीला है। म- मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। ना वो प्यार मेरे लिए, ना वो हक मेरे लिए, वो सब महाराज के लिए, वो महाराज की लीला। इन ऑल ऑनेस्टी, शायद हम 100 बार सोचेंगे रिलेटिव्स के भी घर जाने से पहले, क्योंकि किसी को भी परेशान क्यों करना है। बट जो मालिक करते जाते हैं वो अगेन इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। उनके घर पहुंची और कुछ दिन बाद, और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना पता नहीं है कि मैं यहाँ कितने टाइम के लिए हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे। तो शी सेड इट्स ओके, आप बस आ जाओ। उन्होंने अपने घर में कमरा खाली कर दिया, मैट्रेस मंगवा दिया, बेड फ्रेम मंगवा दिया, इतने प्यार से कि ये हमारा किचन है, ये हमारा पैंट्री है, जो बनाना है बनाओ, जो खाना है खाओ। अगेन, इसमें से कुछ भी मेरे लिए नहीं था, इस ये सब कुछ महाराज की लीला, सब सब महाराज के लिए, सारा प्यार, सारी रिस्पेक्ट इज फॉर महाराज, नॉट फॉर मी। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल देख सकती हूँ, तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। उन्होंने कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज किए और उन्होंने बोला कि इसमें मैंने भी गलती की थी और इसमें लोग यूजुअली मिस्टेक करते हैं। एंड उनकी एक इमिग्रेशन कंपनी है, थी बैक इन द फिलीपींस उस टाइम पे। और मेरे महाराज ने पॉइंट्स 502 से 529 कर दिए। कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता महाराज की लीला का। इतना करवाया एंड महाराज ने वापस की फ्लाइट बुक करवा दी और हम वापस इंडिया आ गए। आईटीआई आ गया, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो गए, एवरीथिंग हैपेंड। 7th नवंबर 2025 महाराज का हुक्म हुआ टू फ्लाई बैक अगेन टू कनाडा। अगेन कोई घर नहीं था, नहीं पता था कहाँ आके रहना है। महाराज ने 5 संगत के नाम दिए टू मैसेज देम फॉर अ हाउस और फॉर एन अकोमोडेशन। एंड महाराज कहते काम हो जो। तो मैंने कहा महाराज काम ऐसे कैसे हो जो, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी। घर ढूंढने के लिए तो पहले सारे वेबसाइट्स चेक करो, फिर घर जाके देख के आओ, फिर देखो कि लोग कैसे हैं जिनके साथ रहना है, और सफाई कैसे है, सब कुछ कैसा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू सी, कम्यूट कैसा है। खैर, 5 संगत को मैसेज किए, एक संगत ने रिस्पॉन्ड किया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आज से 2-3 दिन पहले ही रूम खाली हुआ है। उन्होंने रेंट बताया कि इतना है, एंड उसमें उन्होंने थोड़ा कम भी कर दिया एज ग्रेस बिकॉज ऑफ संगत। बट आई टोल्ड महाराज कि महाराज, आई डोंट हैव अ जॉब राइट नाउ, तो मैं तो ये रेंट नहीं पे कर सकती, दिस इज आउट ऑफ माई रीच, सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने आंटी को मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। और इरिस्पेक्टिव, 8th को हम फ्लाइट में थे, तो संडे को महाराज का हुक्म हुआ, मंडे को हम फ्लाइट में थे और हम टोरंटो आ गए। अगेन हम टोरंटो एयरपोर्ट पे बैठे हुए, नहीं पता आगे कहाँ जाना है। महाराज ने 1 हफ्ता बहुत घुमाया, घुमाया लिटरली भी और घुमाया गोल गोल भी। पहले महाराज नयाग्रा ले गए, फिर महाराज बैरी ले गए, एंड जो रेंट अमाउंट था वो महाराज ने पूरा 1 हफ्ते में स्पेंड करवा दिया। और फिर मुझे फाइनली कहते हैं, जब हम बैरी में लास्ट डे था, होटल से चेकआउट हो गया, फिर पूछियो अब महाराज अब क्या करना है, ऐसे तो हम होटल टू होटल नहीं रह सकते। तो महाराज सेट 2 थिंग्स, सेट जिन्ने मंग दिए उन्हें दे, जो मंग दिए वो पेज, whatever rent is being asked for, pay that, whatever documents are being asked for, send that। तो वो तो महाराज का हुक्म हो गया, तो महाराज ने क्लैरिफाई कर दिया कि क्या करना है। हम आंटी के घर पहुंचे, महाराज और मैं, अगरबत्ती की खुशबू, महाराज का दरबार, महाराज का स्वरूप, महाराज का मंत्र जाप, जोत जल रही है।
एंड दैट मोमेंट समझ आया कि महाराज यहीं क्यों बुलाना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी भी जो सत्संग हो रहा है ये उन्हीं संगत के घर में हो रहा है जहां महाराज ने मुझे रखा हुआ है। दिस काइंड ऑफ अ फैमिली ओनली महाराज कैन गिव, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं और। तो कैसे महाराज का शुक्राना हो सकता है शब्दों में, मैं तो नहीं कर सकती। अब पीआर का कंप्लीट महाराज ने ऐसे किया कि January 22nd 2026 दिस ईयर एक ईमेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। तो फिर महाराज की तरफ देख के ऐसे ही बोला कि महाराज ये सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आपका है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसके लिए। तो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड यू हैव बिन द वन बिहाइंड इट ऑल, सो दिस इज ऑल योर कॉन्ग्रेट्स। पर जो ECOPR था, दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फर्मेशन ऑफ पीआर, उसमें जब स्क्रॉल किया और पूरा नीचे तक पहुंची तो इट वाज साइंड इन द नेम ऑफ एन इमिग्रेशन ऑफिसर। जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे जिन्होंने साइन किया हुआ था डॉक्यूमेंट, इट वाज साइंड इन द नेम ऑफ ओम, OM। वो मोमेंट था जब जब महाराज ने रियलाइज करवाया कि तुम्हारा कोई भी काम कोई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। I am the one regulating your life. I am the one working on your files. And honestly, that part of the paper is so special for me. शायद जो महाराज अपनी संगत को लिख के देते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, या फिर इमेजिन मी स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड आई विल अपीयर, तो मुझे ऐसा लगता है वो महाराज का मेरे लिए लव लेटर है। दैट ओम इज जस्ट एवरीथिंग फॉर मी। और यहाँ कनाडा में सिर्फ OM नाम के इमिग्रेशन ऑफिसर, खैर इट्स ऑल महाराज, इट्स ऑल महाराज, नो इंटरप्रिटेशन, इट्स ऑल हिम, इट्स ऑल हिम। जब पीआर कार्ड आया तो महाराज ने इनफैक्ट जो एड्रेस डलवाया था एप्लीकेशन में फॉर द डिलीवरी ऑफ द कार्ड, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, उन्होंने एक अपनी बहुत ब्लेस्ड ओल्ड संगत को दिखाया था, मेरी मासी को जो मेरे साइड में बैठे हुए थे उस टाइम पे। और मेरी मासी ने कहा था कि उनसे पूछो। तो मैं बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बहुत ऑकवर्ड है किसी को ऐसे बोलना कि ऐसे मेरा कार्ड आना है तो मैं आपका एड्रेस दे दूं। तो मासी बहुत एडमेंटली बोल रही थी कि नहीं पूछो, नहीं पूछो, नहीं पूछो। तो मैंने जैसे कैसे फोन किया और उनका आगे से रिप्लाई था, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब लीस्ट है जो हम कर सकते हैं। और मुझे बाद में मासी ने बताया कि ऐसे महाराज ने वो अंकल और वो आंटी जो संगत है उनको दिखा दिया था ऑलरेडी कि इनसे बोलना है। जब वो कार्ड आया तो संगत ने अपने घर में जो महाराज का दरबार है उसमें महाराज के चरणों में उस लेटर को रखा हुआ था और उन्होंने वो फोटो भेजा। और जब वो कार्ड मिलना था तो वो पिकरिंग मंदिर लेके आए और पिकरिंग मंदिर में उन्होंने महाराज के दरबार में महाराज के जोड़ों के साइड में रखा हुआ था। एंड थ्रू आउट द सत्संग वो वही रहा। और सत्संग कंप्लीट होने के बाद एक संगत उसे उठा के हाथ में दिया उन्होंने। वो मेरी पर्सनल ब्लेसिंग नहीं है, डेफिनेटली वो नहीं है। वो महाराज ने कितनी ही संगत को ब्लेस किया with their so many things, with their PR of this country, some other country, जो जैसे महाराज की कस्टम ब्लेसिंग जिसके लिए है, it's beyond words, it is beyond imagination, it is beyond a simple शुक्राना। वो महाराज महाशिव ने हाथ पकड़ लिया, मन करता है कि पागलों की तरह डांस करते हुए घूम। बहुत 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 बड़ी बात है, हमें गुरु मिले हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत, ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। गुरु का जीवन में आना, गुरु का ऐसे एक्सपीरियंसेस देना जो बियॉन्ड वर्ड्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डाउनटाउन में संगत होते हैं,
तो वहीं से वापस आ रही थी, एंड इट्स जस्ट 2 blocks डाउन। तो चल के आ रही थी, और क्रॉसिंग है, बड़ी क्रॉसिंग है, इट्स मेजर इंटरसेक्शन। एंड यूजुअली यहाँ पे क्रॉसिंग के ऊपर जब लाइट होता है तो वी डोंट ब्रेक एंड गो, एक्सेलरेट करके जाते हैं। सो इट्स यूजुअली 15-20 miles per hour पे आपकी गाड़ी निकलती है। तो मेरा वॉकिंग साइन था, एंड आई वॉज वॉकिंग, सो बेसिकली मेरी लाइट ग्रीन थी चल के जाने के लिए। तो मैं चल के जा रही हूँ, एंड अगेन इट वॉज अ लॉन्ग क्रॉसिंग। तो अचानक से पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, एकदम मैं सेंटर में रुक गई, जैसे मुझे ना किसी ने से पकड़ के रोक दिया, और मैं खड़ी हुई हूँ। क्यों खड़ी हुई मुझे नहीं पता। 2 सेकंड से कम में एक गाड़ी आती है फ्रॉम बिहाइंड मी, एंड इट टेक्स अ टर्न फ्रॉम राइट इन फ्रंट ऑफ मी। एंड शायद उस गाड़ी में और मुझ में 1-2 इंच का फर्क होगा, एंड इट वाज गोइंग एट अ गुड स्पीड। 15-20 इज अ गुड स्पीड। और आई एम टेकन अबैक कि ये क्या हुआ। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अगर मैं चली रही होती तो पक्का आज तो हिट कुछ होना ही था, मतलब समथिंग वुड हैव हैपेंड। बट नाल नारायण मेरे, तो जम नहीं आए नेड़े। जब मेरे साथ महाशिव है तो किसी चीज का फिक्र, किसी चीज की चिंता, टेंशन हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब ये बात है अराउंड 2025, और वन ऑफ द डॉग्स जो हमारे घर पे, तो बहुत बहुत प्यारी सी छोटी सी गुड़िया, वो बहुत बीमार हो गई अचानक से। वो इतनी बीमार हो गई, अम, एक तो उसका खाना डॉक्टर ने बंद करवा दिया कि कुछ खा नहीं सकती, कुछ पी नहीं सकती, क्योंकि उसके स्टमक में अल्सर्स हो गए थे और कट्स हो गए थे पूरे पूरे स्टमक लाइनिंग पे। तो वो उसका कांस्टेंट ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो कुछ खा नहीं सकती थी, एंड उसको बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया था, और वो बहुत पतली, बहुत छोटी सी, तो उसमें कोई खास जान नहीं थी। तो हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 3-4 दिन कुछ भी नहीं खिलाना, और सिर्फ यही एंटीबायोटिक्स चलेंगे। तो हमें लगा कि तो बच्चा वैसे ही मर जाएगा अगर 4 दिन कुछ भी नहीं खाएगा और इतनी हैवी डोज रहेंगे। तो बहुत बहुत दुख लगा उस टाइम पे कि ये तो सही नहीं है। अब महाराज की लीला ऐसी थी कि उन्होंने उस टाइम पे एक सत्संग का इनवाइट दिया हुआ था, और एक घर पे सत्संग था। सत्संग में महाराज का शब्द चलता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। जो मांगते हैं अपने ठाकुर से, वो हम अपनी मर्जी से नहीं मांगते। महाराज को पहले ही पता होता है कि वो अपनी लीला में क्या मंगवाने वाले हैं हमसे, हम क्या मांगेंगे उनसे, सब उनकी लीला। तो महाराज से अरदास हो रही थी कि महाराज बच्चे को बख्शो प्लीज। महाराज ने मन में एक थॉट डाला कि आज जो भी स्नैक प्रसाद मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा सत्संग के एंड में, वो उसको खिला देना। तो ऐसा ही हुआ। सत्संग के एंड में एक्चुअली स्नैक प्रसाद मिला, और वो घर ले गए, और मैं भूल गई। और फिर उसके बाद मामू जब शाम में आए तो उन्होंने कहा कि लंगर है, तो मुझे उस टाइम पे याद आया कि हाँ, बच्चे के लिए स्नैक प्रसाद आया था। तो अब गुड़िया ने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और मैंने आओ देखा ना था, वो स्नैक प्रसाद उठाया, उसको बाइट्स में काटा और तोड़ के उसके बोल में डाल के उसके आगे रख दिया, और उसने शी पाउंस्ड ऑन इट। उसने ऐसे खाया कि जैसे मतलब खत्म सब एकदम। और सबने मुझे घर पे इतना डांटा कि इसको अल्सर्स है, तुमने इसको स्पाइसी खाना कैसे दे दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा महाराज मुझे लग रहा है मुझसे गलती हो गई है, ऐसा आपने नहीं कहा था। और मैंने गलत किया, मैं हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। एंड आई वाज लाइक अब इसको कुछ हो जाएगा तो बहुत बुरा लगता। महाराज की लीला, अगले दिन महाराज ने उसका डॉक्टर चेंज करवा दिया, नए डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा इसको अल्सर्स हैं ही नहीं। महाराज ने उसके अल्सर्स को वर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, जो विद 1 इंजेक्शन ठीक हो गए। जो बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो खड़े खड़े गिरना शुरू हो गया था, ड्राउजी हो गया था, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी, एंड दिस इज अ डॉग। तो महाराज इज ब्लेसिंग ऑल हिज सोल्स अलाइक, एंड महाराज के प्रसाद में बहुत पोटेंसी है।
तो महाराज के प्रसाद को यकीनन आप सचखंड का प्रसाद समझ के ही खाएं। चाहे वो घर में सत्संग हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे एम्पायर स्टेट हो। इनफैक्ट जो हम दिन में सुबह शाम भी लंगर करते हैं वो सब लंगर ही है, सब सचखंड से आ रहा है, सब महाराज का ब्लेस्ड डिवाइन प्रसाद है। तो बस महाराज की ब्लेसिंग समझ के उस सबको लें। और दूसरा एक एक्सपीरियंस जो महाराज ने दिया था, महाराज का स्वरूप, महाराज की गद्दी सिर्फ स्वरूप नहीं है, गद्दी पे शायद बहुत संगत को दर्शन होते हैं, हो सकता है हमें पूरा टाइम ना हो जैसे, पर महाराज साक्षात विराजमान है। महाराज इज सिटिंग नो मैटर व्हाट। एक सत्संग में महाराज लेके गए और महाराज के बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी, बहुत पास। तो उस टाइम पे ना महाराज से ना यापिंग कर रही थी, जैसे एकदम ब्रेन डंप, कि जो दिमाग में सब बता दूंगी, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये है, ये वो है। और शायद 1 घंटा मैं बोलती जा रही, लगातार बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। और फिर इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसे महाराज अरदास करवाना शुरू हो गए कि महाराज सबको ब्लेस करें, महाराज सबसे कनेक्शन बनाएं, महाराज सबको डिवाइन अपनी गाइडेंस दें, सबको टेलीपैथिकली बताएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अचानक से महाराज turned towards me and he said in Punjabi, and I can't exactly नहीं बोल पाऊंगी, बट उन्होंने बोला कि तू चुप होवेंगी ताही तो मैं होरा नाल गला करांगा। और मैं बस ऐसे हो गई कि पहली बात महाराज सुन रहे हैं, दूसरी बात महाराज साक्षात विराजमान है, और तीसरी बात महाराज हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि यहाँ पे सबका सिर्फ कल्याण है, सिर्फ कल्याण। और कल्याण महाराज खुद ही कहते थे कि पेड़ की जड़ पे करते हैं, पत्तियों पे नहीं। तो वक्त लगता है, सब्र चाहिए, मुश्किल है, पर महाराज है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक और छोटा सा सत्संग महाराज का। महाराज का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, इट्स जस्ट नॉट जस्ट अ फोटोग्राफ। महाराज इज 100% प्रेजेंट, 100% प्रेजेंट। यहाँ पास में एक संगत का क्लिनिक है, तो महाराज बहुत ऑफन ना उनके क्लिनिक में भेज देते हैं कि जाओ मिल के आओ, जाओ मिल के आओ। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं उन्हें कहती हूँ कि महाराज इसके बाद ना वो मुझे बोलेंगे कि मतलब कोई काम है नहीं, कुछ है नहीं, बस जय गुरु जी महाराज बोल के चले जाते हैं वापस। पर महाराज का हुक्म। तो एक दिन महाराज अंदर ले गए उनके क्लिनिक में, और बहुत प्यारी अगरबत्ती, बहुत प्यारी अगरबत्ती की खुशबू, सामने महाराज का स्वरूप, और लो फाई में जैसे मेडिटेटिव मंत्र जाप गुरु महाराज का चल रहा है। तो मैंने मन में सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा मंत्र जाप है, ऐसे लो फाई में कि आप प्रोफेशनल स्पेस में चला सकते हैं, किसी को इमीडिएटली समझ भी नहीं आएगा कि कुछ ऐसा रिलीजियस चल रहा है, और जगह एनर्जाइज भी होती रहेगी। तो मैं मन में सोची थी कि मैं पूछूंगी कि कौन सा मंत्र जाप है। एंड इन द मीन टाइम आंटी आसपास मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे, तो मैं उनका नंबर ढूंढ रही थी कि मैं फोन करके पूछूं कि वो है कि नहीं। तो उतनी देर में वो स्टेज से नीचे आए, तो आंटी को मिले तो बोला जय गुरु जी महाराज। सो उनसे बात हो रही थी कि आपकी स्पेस बहुत एनर्जाइज्ड है, आपकी अगरबत्ती की खुशबू, महाराज का स्वरूप, और जो आपने मंत्र जाप चलाया हुआ है लोफाई में। तो आंटी मेरी तरफ ना ऐसे देख रही कि जैसे मैंने कुछ अजीब सी बात बोल दी है। तो वो कहते मंत्र जाप तो नहीं चल रहा। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं चल रहा, इससे पहले मतलब इस सॉन्ग से पहले मंत्र जाप चल रहा था। तो आंटी कहते हैं कि सुबह से यही सॉन्ग चल रहा है। तो सच तो यही है कि महाराज इज सो सो वेरी मच प्रेजेंट, ही सो वेरी मच प्रेजेंट। शायद हम उनकी एनर्जी लेने के पॉइंट पे वाइब्रेट ही नहीं कर रहे अभी। मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ, मैं नहीं कर रही। तो 24/7 उनका एहसास नहीं होता,
पर जब वो करवाना चाहते हैं होता है। बट महाराज का स्वरूप जहाँ पे है वहां महाराज साक्षात हैं, साक्षात हैं। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।